हेलो दोस्तों। अभी हम बना रहे थे क्या बोलते हैं, लिमिट के दो सम बनाए थे। दो तीन सम बनाए और दो सम है ऐसे लिमिट से, और भी बताऊंगा। ये दो सम है, इसको बनाते हैं पहले। इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स बाय यूजिंग स्क्विज थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन है, इफ 2x लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू, इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन फंक्शन ऑफ एक्स। ये 4 नंबर का आंसर ये देखिए ऐसा है, बाय यूजिंग स्क्विज थ्योरम। तो हमको क्या पता है कि हम साइन का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है जब ये एक्स इज क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ सभी रियल नंबर एक्स, कोई रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर के लिए इस साइन का वैल्यू 1 और 1 के बीच में होता है। ये मैंने लिखा है, वी नो साइन फंक्शन एक्स, साइन एक्स फंक्शन इज बाउंडेड बाय 1 एंड 1 -1 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, परंतु एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक फंक्शन है, एक्स कोई भी रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू है, ये साइन का जो होगा 1 और -1 और 1 के बीच में होगा, इक्वल टू होगा या लेस होगा, इस तरह का होगा ये चीज। अभी मैंने कुछ स्क्विज थ्योरम यूज करना है। मेरे का मिडिल टर्म क्या है, यहाँ साइन पाई बाई एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। मैं बोथ साइड क्या किया, इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाइंग ऑल द फंक्शन ऑब्लिक टर्म्स, फंक्शंस ऑब्लिक टर्म्स ऑफ इनइक्वलिटीज बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मैंने गुना कर दिया, तो मेरा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी देखिए इस इनइक्वलिटी को देखिए, कोच ने स्क्विज थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि आउटर फंक्शंस, इस कंडीशन में आउटर फंक्शन का वैल्यू, लिमिट of the outer function is equal, then the value of the middle function must be equal to the value of the outer function। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर ये बनाया, अब मैंने लिमिट लिया आउटर फंक्शन का, पहले ये लेफ्ट हैंड का जीरो आया, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। अब यहाँ तक आया, तो ये जो आउटर फंक्शन का वैल्यू है, आउटर फंक्शन क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये दिया हुआ है यहाँ। आउटर फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू पुटअप करूंगा तो जीरो माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दूसरा आउटर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो लिमिट ऑल्सो लिमिट एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या होगा, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दोनों आउटर फंक्शन का वैल्यू क्या आया, जीरो आया। हेंस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन पाई बाई एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम दूसरे, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, आगे हॉस्पिटल रूल ये सब है लिमिट में, तो ये दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, लिखा हुआ है एग्जाम में, आपको इसी तरह आ सकता है कि स्क्विज थ्योरम यूज करो, तो आप ऐसे पढ़ना पड़ेगा। फिर आप थोड़ा आगे चैप्टर में जाएंगे हम, तो आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हो, जब यदि मेंशन ना हो तो दूसरे में चलते हैं। फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपको समझ आया। मैंने यहाँ स्क्विज थ्योरम पुटअप करने बोला था, गिवन कंडीशन को देखते हुए बीच में क्या फंक्शन साइन का है, साइन का वैल्यू माइनस और 1 के बीच में होता है फॉर एनी रियल नंबर ऑफ एक्स, साइन एक्स, एक्स का कोई भी रियल नंबर है, रियल इंटीग्रल है, उसके लिए -1 और 1 के बीच में होगा साइन का वैल्यू। तो मैंने उसी को हेल्प लेके इनइक्वलिटीज बनाया। इनइक्वलिटीज में इससे कंपेयर किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इनइक्वलिटीज बना। अब मैंने क्या किया, ध्यान दिया स्क्विज थ्योरम के ऊपर। यदि आउटर फंक्शंस का वैल्यू, लिमिट जो दिया हुआ लिमिट के अनुसार दोनों का बराबर हो, तो मिडिल फंक्शन का क्या होगा,
वैल्यू उसके बराबर होगा। तो मैंने वो कंपेयर किया, दोनों का बराबर आया 0, तो 0 आने के बाद ये यहाँ लिख सकता हूँ हेंस देयरफॉर limit x tends to 0 minus x square equal to limit x tends to 0 x square equal to 0, hence ये। तो आपने ये नोट कर लिया। और 5वां नंबर, 5th नंबर करते हैं। देखिए आंसर 5th नंबर क्या दिया हुआ है, इफ 2x लेस देन इक्वल टू फंक्शन इतना इतना इतना, ये दिया हुआ है। ठीक है, दी फंक्शन क्या है, दी फंक्शन is bounded between two known value of function। एक आउटर फंक्शन क्या है, 0 है, और दूसरा क्या है, 2 है। 0 2 के बीच में क्या होगा, 1 ही होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अभी लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या दिया हुआ है, 1। अभी आउटर फंक्शन क्या है, आउटर एक फंक्शन है 2x, तो इसका बराबर क्या होगा, ये पुटअप करेंगे तो 2 आएगा। दूसरा देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 2 आया। दूसरा आउटर फंक्शन क्या है, लिमिट ऑल्सो लिमिट x टेंस टू 1, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। Therefore limit x tends to 1 2x equal to limit x tends to 1 x square plus 1, hence limit क्या दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, फंक्शन ऑफ x, और यहाँ क्या है, बाउंडेड क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x x tends to 1 इक्वल टू क्या है, वैल्यू हमारा 2, यूजिंग स्क्विज थ्योरम। समझ रहे हैं, इसमें जबकि लिखा नहीं है स्क्विज थ्योरम का यूज करके, लेकिन वो कंडीशन बैठ रहा है, दिया हुआ कंडीशन ये दिया हुआ है, फंक्शन इस तरह बाउंडेड है, किन वैल्यू के बीच में, 2 नोन वैल्यू के बीच में। अब हमको 1 का निकालना है, इससे ये 1 क्या है, इन दोनों के बीच में है 1 भी, तो हमने दोनों का निकाला तो देखा 2 आया। जो लेफ्ट साइड में जो आउटर फंक्शन है, राइट साइड में जो आउटर फंक्शन है, तो मिडिल टर्म का वैल्यू क्या होगा, एज पर क्वेश्चन थ्योरम, तो दोनों के बराबर होगा, 2 आया, आंसर 2 होगा। थैंक यू, आप लोगों ने ये समझे होंगे।